आवाज, ये मैंने वो अकाउंट्स लिखे हैं जो कल हम लोगों ने जहां तक छोड़े थे। ठीक है, इस साल में 4 काम हुए। एक तो नई संपत्ति खरीदी गई, तो जो संपत्ति खरीदी उसकी तो एंट्री क्या हो गई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप देखो आपने मशीन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक लिखा हुआ है 15 लाख रुपए। फिर आपने 3 संपत्तियों को बेच दिया, इसमें एक के बदले तो कुछ नहीं मिला, दूसरे के बदले 5,000 मिला और एक के बदले 15,000 का मिले। ठीक है बेटा, जिस संपत्ति को हम बेचे हैं उस संपत्ति को बेचने की तिथि तक का क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। 1,70,000 वाली एसेट 2008 में खरीदी थी, तो 31 दिसंबर 2019 हम लोग 30 अगर 20 साल जोड़ेंगे तो 30 जून 2018 में उसके 10 साल पूरे हो गए थे। तो हमने डेप्रिसिएशन अगर जो लगाना होगा बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता खुलता है तो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 2008 वाली जो असेट है बेटा उसके जीवन काल क्या हो चुका था, पूरा हो चुका था, इसलिए अपन उसके ऊपर करंट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। लेकिन जो 2009 में खरीदी थी एसेट 90,000 वाली, वो 30 जून 2009 में खरीदी होगी। 30 जून 2019 में इसके 10 साल पूरे होते, लेकिन हम खड़े कहाँ हैं, 1 जनवरी 2019, यानी अभी भी इस संपत्ति पर 6 माह का डिप्रेशन लगना बाकी है बेटा। 90,000 का 10% बोले तो 9,000, 6 महीने का हो गया 4,500। आगे बेटा बात समझ। 2010 में एक संपत्ति खरीदी है 2,40,000 वाली, 2,40,000 का 10% हुआ 24,000, लेकिन जनवरी 19 से लेकर 30 जून 19 तक 24,000 का आधा साल के हिसाब से 12,000 लगा बेटा। ये आ गया कितना रुपए, 16,500। ओके, याद करो मैंने कल बताया था कि जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता मेंटेन होता है तो हम एसेट की वैल्यू को हर साल रिड्यूस नहीं करते। एसेट हमेशा कौन सी प्राइस पर रहता है, कॉस्ट प्राइस। किस पर रहती है, और जितना भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ होता है वो कहां जमा रहता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई बेटा। अब आज आपने एसेट को बेचा तो आपने पहले एसेट खाते से पैसा निकालकर कौन से खाते में डाला, कौन से खाते से, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में संपत्ति का मूल्य कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस को निकालकर एसेट डिस्पोजल खाते में डाला, तो ये 5 लाख रुपए भी कौन सी प्राइस निकल कर आई, कॉस्ट। अच्छा, पेन मैंने 100 रुपए में खरीदा था और 2 साल बाद 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो नुकसान 80 रुपए थोड़ी होगा। पहले मुझे 100 रुपए की लागत मूल्य पर कुछ मूल्यह्रास लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तब जाकर एसेट की वैल्यू निकल कर आएगी बेटे। हमने अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है वो सारा का सारा कहां जमा किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो सबसे पहले टोटल डेप्रिसिएशन अप टू, बेचने की डेट कौन सी है, 30 जून 2019। जो 2008 में संपत्ति खरीदी थी उसका लागत मूल्य कितना था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग भी कितना चुका था, ये किसमें जमा है ऑलरेडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आ गई बात समझ। जो संपत्ति 2009 में खरीदी थी उसके ऊपर 30 जून 2009 से 31 दिसंबर 2018 तक तो कितने साल का डेप्रिसिएशन लग चुका था, 9.5 साल। 90,000 का 10% बोलो तो 85,500 रुपए डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका था ना, जो कहां जमा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और एक अपन ने चालू वर्ष में, कब तक, 30 जून 2019, यानी कितने साल का, आधे साल का। चालू वर्ष में देखो आपने प्रोविजन खाते में 4,500 का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाते में क्रेडिट किया कि नहीं किया, 9.5 साल का लग चुका था, 6 महीने का और लगा दिया तो टोटल डेप्रिसिएशन 90,000 ही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 10 साल पूरे हो गए ना बेटा। जो एसेट कौन सी वाली की बात हो रही है, 2010, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन पहली बार कब लगा होगा, 30 जून 2010 में लगा होगा। से लेकर हम लोग पिछले साल की अकाउंटिंग कब का खत्म किए थे, 31 दिसंबर 2018। बेटा ये कितने साल हुए, 8.5 साल। कितने हुए,
2,40,000 का 10% बोलो तो 24,000। तो 24,000 एक साल का डेप्रिसिएशन था, तो 8.5 साल का कितना होगा देखिए, 2,04,000 आ रहा है क्या? ये 2,04,000 का डेप्रिसिएशन खरीदी गई डेट से लेकर 1 जनवरी 2019 तक लग गया होगा। हमने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कब लगाया? 1 जनवरी 19 से 23 जून 2019। कितना? आधे साल का कितना रुपए? 24,000। क्या ये 12,000 आया? ये देखो, ये तो था 4,500 और ये था 12,000। अच्छा, ये भी किस में जमा थे? और ये भी अपन ने कहा जमा किए? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कुल मिलाकर ये कितना हो गया? 2 लाख। आई बेटे बात समझ? फटाफट बताइए, ये जो मूल्य आप देख रहे हो कौन सा मूल्य है? पहले मुझे इनको WDV पे लाना है। इधर है कॉस्ट, इधर अगर क्या लिख दूं? डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन WDV पे आ जाएगी बेटा। डेप्रिसिएशन जमा कहां है? प्रोविजन। इस खाते में से पैसा निकालूंगा तो एक खाते का शेष कम होगा कि नहीं होगा? एंट्री बोलिए। जो पहले से क्रेडिट है उसे कम करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। कौन सी डेट को? 30 जून 2019। क्या लिखेंगे? टू असेट डिस्पोजल। ओके बेटा। कौन कौन सी असेट? 2008, 2009 और 2010। फटाफट यस नो बोलना एक बार। इस 2008 वाली पे जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 1,70,000 इसमें शामिल था कि नहीं था? ओके। 2009 वाली पे 85,500 रुपए का डेप्रिसिएशन पहले से ही इस 21,35,000 में शामिल है बेटा। और अभी अभी चालू वर्ष का 4,500 भी अपन ने प्रोविजन खाते में ही क्रेडिट किया कि नहीं किया? तो 85,500 पहले से था, 4,500 और क्रेडिट किया तो पूरे 90,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाते में जमा थे बेटा। उसे निकालेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 90। आई बेटे बात समझ? 2010 में जो संपत्ति खरीदी वो 2,40,000 में खरीदी। 30 जून 2010 में 10 साल जोड़ते तो 30 जून 2020 आते। बेटा क्वेश्चन याद है ना आपको? बड़ा सारा क्वेश्चन पढ़ा के गया था मैंने कहा था जितना कल पढ़ाया था उसे आगे शुरू करूंगा क्योंकि समय बहुत कम रहता है अपने पास। 30 जून 2010 में लेकर 30 जून 2020 10 साल होंगे, लेकिन हम खड़े कहाँ हैं? 1 जनवरी 2019। तो जनवरी पूरा 1 साल, जून का 2020 का आधा, तो 1.5 साल का मूल्यह्रास लगना बाकी है। जीवन काल कितने वर्षों का? लगना कितने साल का बाकी? 8.5 साल का लग गया होगा। तो मैंने इस तरीके से बताया कि 2,40,000 का 8.5 साल का प्रति साल 24,000 के हिसाब से 2,04,000 ऑलरेडी लगा हुआ है ना बेटा। और अभी अभी चालू वर्ष का अपन ने कितना लगाया? 12,000, जो भी अपन ने कहा क्रेडिट किया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 2,04,000 पहले से था, 12,000 और लगाया तो 2,16,000 रुपए जो प्रोविजन खाते में जमा हुआ था उसे क्या कर लिया गया? निकाल लिया गया। एंट्री क्या हुई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट। बात समझ में आ गई बेटा? टोटल देखो, टोटल कितना हुआ? 4,76,000। एक बार एंट्री बोल के बताओ क्या हुई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। तो ये तो डेबिट हो गया। असेट डिस्पोजल को तुमने क्या किया? क्रेडिट। क्या लिखो इधर? बाय प्रोविजन फॉर। ये क्या जादू हो रहा है क्या आज? में तो कहीं कलर नहीं आ रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हाँ जी, 2007 और सॉरी 2008, 2009 और 2010। 2008 वाली के आगे कितना? 1,70,000। 2009 वाली के आगे 90,000 और 2010 वाली के आगे 2,16,000। कितना आ गया? 4,76,000। अच्छा ये देखो, ये कौन सी राशि आई है और ये कौन सी राशि आ गई? डेप्रीशिएशन। WDV का फॉर्मूला बोलो।
कॉस्ट माइनस 5 लाख की संपत्ति पे मूल्यह्रास कितना लगा हुआ है? 4,76,000। तो फिलहाल संपत्ति का अपलिखित मूल्य 24,000 रहा है बेटा। प्रश्न में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वापस दिखा देता हूं प्रश्न, ध्यान से देखो। हम्म 2008 वाली कितने में बिकी? 0। 2009 वाली कितने में बिकी? 2010 वाली कितने में बिकी? 15। ओके, अब फटाफट मेरे को हाना में जवाब दीजिएगा। ये 1,70,000 कौन सी प्राइस है? ये 90,000, ये 2,40,000 कॉस्ट। 1,70 के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन कितना? WDV 0। इस संपत्ति के बदले कुछ मिले क्या हमारे को? नो प्रॉफिट नो लॉस। 90,000 कौन सा मूल्य? ये क्या है उसका? डेप्रिसिएशन। कॉस्ट 90,000, डेप्रिसिएशन 90,000, WDV 0, तो अपलिखित मूल्य आया 0। इसको बेचकर कितने मिले? 5,000। प्रॉफिट होगा 5,000 रुपए का। फटाफट बोलो। ये कौन सी प्राइस है? ये इसका क्या है? 2,40,000 की कॉस्ट में से 2,16,000 का डेप्रिसिएशन घटाओ तो 24,000 का WDV बचा होगा। 24,000 वाली बेची कितने में? 15,000 में, तो घाटा कितने का लगा? 9,000। इसमें तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000 का। इसमें नुकसान हुआ 9,000 का। तो नेट में घाटा 4,000 का लगाना। खुद भी दिमाग लगाओ, एक साथ करके, एक साथ करेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है? इसका डिप्रेशन कितना है? तो WDV कितनी हुई? 9 वाली तो बिकी 5 में, 10 वाली बिकी 15 में, यानी 24,000 की संपत्ति के बदले मूल्य केवल 20,000 ही मिला। घाटा वही 4 आया कि नहीं आया? अच्छा, असेट खरीदने पर एंट्री होती है असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेचने पर होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट। लेकिन क्या हम असेट को ऑलरेडी असेट अकाउंट से निकालकर असेट डिस्पोजल खाते में डाल चुके हैं? तो अब एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट होगी या बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल होगी? क्योंकि अपन ने एसेट कहाँ डाली हुई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट की बजाय क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। क्या लिखेंगे? बाय बैंक। 2008 वाली संपत्ति को बेचकर क्या हमें कोई पैसा मिला? नो। 2009 वाली संपत्ति को बेचकर हमें पैसे मिले? हाँ। कितने मिले? 5,000। और 2010 वाली को बेचकर तो कितने पैसे मिले? 30,000। 5 में से कितना गया? 4,76,000। WDV कितनी हुई? 24,000। 24 के बदले कितने मिले? 20,000। क्या लॉस हो गया? क्या लॉस ऑन सेल? कितना रुपए? 4। ये कितना आ गया? 5 लाख। 5 लाख। ये तो कौन से वर्ष में कौन से डेट की अकाउंटिंग हो गई बेटा? 23 जून 2019 की अकाउंटिंग हो गई। एम आई क्लियर बेटे? लेकिन अब साल का एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2019। क्या हमने सारी संपत्तियों को बेच दिया 30 जून को? तो कुछ संपत्तियां 31 दिसंबर 2019 तक काम आई होंगी बेटा, तो अपने को उन पर क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं जो भी मैंने कल पढ़ाया था और जो आज पढ़ाया उसको दोबारा रिवाइज करवा दूं। ये कौन सा काम बन के खत्म हो गया? एसेट डिस्पोजल। ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट फिनिश, क्योंकि इधर आई थी, इधर संपत्ति अपन ने बेच के खानी खत्म कर दी। अब कौन सा अकाउंट बनाना बाकी, अब खत्म करना बाकी है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ बेटा,
जिन असेट्स को साल के एंड तक काम में लिया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन साल के एंड तक का लगेगा। चलिए डेप्रिसिएशन साधारण रूप से लगाने की एंट्री बोलिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता खुलता है तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, है ना, बाय डेप्रिसिएशन। इसका बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1। हाँ बेटा दिमाग लगाओ, हमारे पास सबसे पहली असेट कौन से वर्ष की थी? 2002। इसके 10 साल पूरे कब हुए होंगे? 2012। जनवरी 1 19 से पहले 10 साल पूरे हुए होंगे। तो क्या 2002 में जो संपत्ति खरीदी उसका चालू वर्ष में कोई डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? 2008 में जो असेट खरीदी थी उसके 10 साल पूरे कब हो गए? 30 जून 2018। हम खड़े हैं 1 जनवरी 2019 को, यानी कि इस वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं लगेगा। अब आती है बात 2009। बेटा 2009 में असेट जो खरीदी उसके 10 साल पूरे कब होंगे? 30 जून 2019, यानी 1 जनवरी 2019 तक केवल 9.5 साल ही पूरे हुए। अभी इन 2009 में खरीदी गई एसेट पर अभी शेष बचे हुए 6 महीने का मूल्यह्रास लगाना बाकी है। गौर से देखिए 2009 में टोटल एसेट अपन ने कितने की खरीदी थी, लेकिन 10 लाख की एसेट में से 2009 में खरीदी गई 90,000 वाली एसेट को बेच दिया क्या अपन ने? टोटल एसेट हमारे पास कितने की थी बेटा? 10 लाख। 10 लाख में से 90,000 वाली का हिसाब क्या हम लोग पहले से ही कर चुके हैं बेटा? अब अपने को कितनी वाली का मूल्य बताना है? 9,10,000। बेटा ये 9,10,000 की संपत्ति जनवरी 2019 से प्रारंभ हुई होगी। भले ही अकाउंटिंग ईयर कम कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जीवन काल मात्र 6 महीने का ही बचा है कि नहीं बचा? कुछ समझे मैं क्या बोला? ये गलती हो सकती है एग्जाम में। हमने साल कहां से शुरू किया? 1 जनवरी 2019। जल्दबाजी में लेंगे कि 1 जनवरी को शुरू किया था, 31 दिसंबर को साल खत्म कर रहे हैं, तो 9,10,000 का 10% डेप्रिसिएशन चालू वर्ष में 91,000 ही आना चाहिए। लेकिन 1 जनवरी 2019 तक तो आते आते असेट के कितने साल पूरे हो चुके थे? 9.5 साल। बचा ही कितना जीवन काल है? तो मैं मैक्सिमम डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का लगा सकता हूँ? बात समझ में आई बेटा? तो 9,10,000 का कितना परसेंट? 10%, 6 माह का ब्याज। देखो देखें 85,500 आ रहा है क्या? 45,500 45,500 ना? 45,500 ना? हाँ 45,500 ये डेप्रिसिएशन आ गया बेटा। अब आप देखो 2010 में अपन ने जो एसेट खरीदी वो कितने रुपए की खरीदी थी? 2010 में 7 लाख। लेकिन उस 7 लाख में से मिड ऑफ द ईयर, साल के मिड में ही 2 10 वाली 40 का हिसाब हो गया बेटा। तो पहले 7 लाख में से क्या करो? 2010 में खरीदी कितने की है? 7 लाख। उसमें से चालू वर्ष में 30 जून 2019 को 240 का हिसाब हो गया ना बेटा, तो बची कितनी? 4 लाख। अच्छा ये 4,60,000 वाली एसेट 30 जून 2010 में खरीदी गई होगी। 30 जून 2020 में साल पूरे होंगे, हम खड़े कहाँ हैं? तो जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तो 1 साल पूरा काम आएगी, और अगले साल 2020 में 6 माह काम आएगी। अभी हम 2019 की बात कर रहे हैं, तो ये 2019 में तो पूरे 12 महीने काम आई होगी। इसलिए 4,60,000 का कितना परसेंट? 10%, जो कितना हुआ? 46। फटाफट जवाब दीजिए। ऊपर वाली में मैं कितने महीनों का लगाया? नीचे वाली मैंने 6 महीने के बजाय 1 साल लगाया। ऐसा क्यों? इसके तो जीवन काल मात्र 6 महीने ही बचा है, इसके 1.5 साल बचे थे। तो 2019 तो पूरा 12 महीने का हो गया और 6 महीना आगे। अगर हम 2020 में मूल्यह्रास लगाएंगे तो इस संपत्ति पर भी मात्र 6 महीने का ही मूल्यह्रास लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ में आई मेरी बात? ये कौन सा साल हो गया? 2010। अब देखो, अब दूसरी कौन सी एसेट है 2010 के बाद में? 2017 और 18। 17 और 18 वाली में से कोई एसेट को चालू वर्ष में बेचा गया है क्या?
तो इस 5 लाख का पूरा 10%, 3 लाख का पूरा 10% काम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 2017 के 10 साल पूरे होंगे 2027 में, 2018 वाले के होंगे 2028 में। तो 5 लाख का कितना परसेंट? 2017, 5 लाख का 10%, बोलो कितना? 50,000। ओके बेटा। और 2019 में भी तो अपन एक संपत्ति खरीदी है 15 लाख की। चलिए 15 लाख का 10% कितना होता है? लिख दो 1,50,000। अरे नालायको, 30 जून 2019 में खरीदी होगी ना? हाँ, तो फिर कहाँ कितना आएगा? 75। अरे तुम कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? इन पे तो 12 महीने का, इस पे 6 महीने का, उस पे 6 महीने का। अरे ये बचे ही कितने महीने? 6 महीने। ये बचे हैं पूरे 12 महीने। ये खरीदी ही साल के मिड में है। ओके, तो टोटल डेप्रिसिएशन बताओ। 45,546, 50 में मिलाकर। दो लाख 46,500। ये अपन ने डेप्रीशिएशन 31 दिसंबर 2019 वाली अवधि के लगाए। एंट्री बोलिए, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, लिख दें इधर 2,46,500। यूज योर कैलकुलेटर। 21,35,000 पहले से आपके खाते का शेष था। पहले से कितना था? 21,35,000। आपने चालू वर्ष के मध्य में 4,500 और 12,000 का मूल्यह्रास और लगाया, तो टोटल हो गया 16,500 प्लस करने पर बढ़ा दिया। मूल्य बढ़ गया ना? हाँ, जो भी था आपने और मूल्यह्रास डाला इसके अंदर, प्लस 2,46,500 ये आ गया। इसमें से कितने मूल्य की संपत्ति का मूल्यह्रास निकाल लिया? माइनस कर दो। 19,22,000। तो इस खाते का शेष जो साल के बिगनिंग में कितना था? 21,35,000, क्या वह घटकर 19,22,000 रह गया बेटा? ये आपका कौन सा खाता बन के तैयार हो गया? प्रोविजन फॉर, मैं टाइम दूंगा लिखने का आपको, डोंट वरी। ये तो कौन सा खाता होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक खाता कौन सा बचा है अभी? संपत्ति पहले कितने की थी? उसमें से कितने की निकाल दी? कितनी बचनी चाहिए? पुरानी वाली तो 25 लाख, नई कितनी? 15। 25 प्लस 15 40। तो 31 दिसंबर 2019 को बाय बैलेंस सीडी कितना आया? 40 लाख। आ गई बेटा बात समझ? ये हो गया 45। तो पहले तो आप एक काम करो, पहले तो कॉपी करो, फिर फटाफट रिवाइज कर लो। पहले तो ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पूरा कर लो। बेटा आप पहले बार आए हो क्लास में? आप रहने दो बेटा, आपको तो टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है ना आपका, तो आपको वो समझ में नहीं आया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना, तो डोंट वरी, आप छोड़ दीजिए इसको। आप नए चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। आप में से और कौन नया स्टूडेंट है? आप भी कल आए थे बेटे, तो आप भी टेंशन मत लीजिए, चैप्टर आपका दोबारा होगा, है ना? आप और आप भी शायद नए स्टूडेंट है, हाँ ना? ये भी है। तो जो भी नया इस चैप्टर में जो भी पहली बार बैठा है ना, उसको ये चैप्टर पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया चैप्टर। हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मंडे से, ठीक है? ये बना लिया सबने? असेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं, कोई पेंडिंग रहा हो तो देख लो। हो गया? ये पूरा कर दो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता पूरा कर दो।
जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं वो टेंशन मत लीजिए, आप नए चैप्टर से शुरुआत कीजिएगा। मंडे से नया चैप्टर पढ़ाएंगे। बोल। 23,98,000। अरे कोई बात नहीं, लिख ले, बाकी क्या बड़ी बात। नहीं तो वहां लिख ले, टेंशन नहीं, तुरंत वहीं पे आ जा। ऐसे पेजेस तो पता नहीं कितने खराब करेंगे हम। अब बेटा ये हो गया, अब जो वर्किंग नोट है वो बना। ये तो भाई जरूरत नहीं है, इसको बना। इस वर्किंग नोट का जो पर्पस था वो क्या था? कैलकुलेशन ऑफ ऑन विच डेट? 2019। देख लिया बेटा नोट? जी, तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता है, इसमें 10 मुझे वर्किंग बनाने पड़ते हैं। फिर मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताया होता है कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का। कैलसी पे हो जाता है लेकिन टाइम लगता है, लेकिन कैलकुलेटर पे हो जाता है। और टाइम लगता है तो पता है किस में टाइम लगता है? उस क्वेश्चन को लिखने में। सॉल्यूशन तो कैलकुलेटर पे हो जाता है तुरंत, इसीलिए क्वेश्चन भला हो इसका दिया है कॉस्ट का। बेटा लिख चुके आप लोग? अब मैं आपको दोबारा समरी बताया हूँ। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें 31 दिसंबर 2018 तक जो भी संपत्तियां खरीदी गई उनकी कॉस्ट प्राइस गिवन थी, और उसके ठीक बाजू में क्या लिखा हुआ था? उनके ऊपर जमा डेप्रिसिएशन। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाते खोलने का पर्पस क्या होता है कि हम जो भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो एसेट की वैल्यू पर रिकॉर्ड करने के बजाय उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाते में जमा कर देंगे। बात समझ में आ गई बेटे? तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन जब यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाता खुलता है तो एंट्री हो जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई बेटा? आपको प्रश्न में 3 खाते खोलने को बोला था। पहला खाता कौन सा था? प्लांट एंड मशीनरी। तो संपत्तियों का कौन सा मूल्य गिवन है? कौन सा मूल्य गिवन है? कॉस्ट। ठीक है, और प्राइस आपको इसके अगेंस्ट जितना भी मूल्यह्रास लगा हुआ था अब तक वो कितना दिया हुआ था? 21,35,000। ओके बेटे, तो 30 लाख तो थी कॉस्ट और 21,35,000 था डेप्रिसिएशन। कल मैं आपको बताया था कि 2 लाख पे 2 लाख कैसे लगा?
3 लाख पे 3 लाख कैसे लगा, 10 लाख पे 9 लाख 95 50 हजार कैसे लगा, समझाया था आपको मैंने। असेट को बेचने का या खरीदने का काम कौन सी डेट पर माना गया इस प्रश्न में? 30 जून 2000, जो भी साल में खरीदा, 30 जून 2002, 30 जून 2008, 10, 12 जो भी कुछ था वो अपन ने लिख लिया। असेट बेची भी कब होगी? 30 जून 2019। सबसे पहले 3 असेट अपन लोगों ने बेची, 2008 वाली, 2009 वाली और 2010 वाली। असेट डिस्पोजल खाते को खोलने के पीछे का पर्पस ये था कि जिस भी असेट को किसी भी चालू वर्ष में बेचा जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग सेपरेट कर दी जाए। तो अपन दूसरा खाता कौन सा खोले बेटा? प्रोविजन फॉर असेट डिस्पोजल। असेट डिस्पोजल में असेट को निकालकर डाल दिया गया असेट डिस्पोजल अकाउंट में। एंट्री क्या हुई? असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। बेटे बात समझ में आ गई क्या? बोलो। 8 वाली, 9 वाली और 10 वाली, ये कौन सी प्राइसेस हैं? कॉस्ट। तो असेट डिस्पोजल में भी कौन सी प्राइस आई? कॉस्ट। अब इनको बेचने पर नफा और नुकसान कैलकुलेट करने के लिए 30 जून 2019 तक का डिप्रेशन भी लगाना पड़ेगा। इन साल में असेट की बिगनिंग हुई कहां से? 1 जनवरी 2019 के हुई और हम लोग बेच कब रहे हैं? 30 जून 2019 को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 माह का डिप्रेशन लगाना पड़ेगा। फटाफट बताओ देखें, 2008 वाले पे कोई मूल्यह्रास क्यों नहीं लगा? 31 दिसंबर 2018 में 9.5 साल हुए थे, नहीं 30 जून 2018 में ही 10 साल पूरे हो गए थे। तो अपने को जनवरी 2019 में किसी प्रकार का डिप्रेशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके होंगे 30 जून 2019। हम लोग जनवरी 19 से लेकर 30 जून जाएंगे तो 6 महीने बाकी था। 90,000 का 10%, 6 महीने का 4,500। 2,40,000 का 10%, 6 महीने का 12,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 16,000। अच्छा, 2008 में जो संपत्ति खरीदी उसके ऊपर ऑलरेडी कितना लग चुका था? जो पहले से किसमें जमा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 2009 में जो संपत्ति खरीदी उसके पिछले साल के अंतर कितने साल हुए थे? 90,000 का 10% होता है 9,000। 9.5 साल का कितना लग चुका है? ये भी ऑलरेडी कहाँ क्रेडिट है? चालू वर्ष में 6 महीने का और डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 4,500। ये भी किसमें क्रेडिट है? प्रोविजन फॉर। यानी कि ये भी किसमें था? क्या था? क्रेडिट। ये भी क्या था? और ये भी क्या था? क्रेडिट। बात समझ में आ गई? इसे प्रोविजन खाते से पैसा निकालकर कहाँ डाला गया? असेट डिस्पोजल में। एंट्री बोलो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। 8 वाली के आगे, 9 वाली के आगे, 10 वाली के आगे 2 लाख, आ गया 476। एंट्री हुई प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। तो असेट डिस्पोजल क्या हुआ? क्रेडिट। 2008 वाली के आगे 170, 9 के आगे 90, 2,16,000। कॉस्ट कितनी? डेप्रिसिएशन कितना? WDV 0, कुछ मिला ही नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस। कॉस्ट कितनी? डेप्रिसिएशन कितना? WDV कुछ नहीं मिला, नो प्रॉफिट नो लॉस। सॉरी, मेरा कितना हो गया? 5,000 मिले ना 5,000, तो प्रॉफिट भी कितना होगा? 5,000। कॉस्ट कितना? डेप्रिसिएशन कितना? WDV 24,000। मिले कितने? घाटा कितना लगा? 9। इस पे तो हुआ था प्रॉफिट 5 का, इस पे लगा घाटा 9 का, तो नेट में कितना आया? 4। यूजुअली संपत्ति बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट। लेकिन जब कौन सा खाता खुला हो तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। आ गया बाय बैंक। पक्का बेटे? 5 की कॉस्ट थी, 476 का क्या था? डेप्रिसिएशन। WDV 24,000। 24 के बदले मिले कितने? घाटा कितना लगा? 4,000। फटाफट बोल दो, बात सुनने आ गई? अच्छा, अब कौन सा अकाउंट बचा बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। साल की बिगनिंग में मूल्य कितना था? साल के मिड में कितना पैसा आया? 16,500। इसमें से जिन संपत्तियों को 30 जून 2019 को बेच दिया गया उनमें डेप्रिसिएशन निकाल दिया गया बेटा। अब 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 का मूल्यह्रास लगेगा। 2002, 2008, 2010, 17, 18 और 2019 की हमारे पास एसेट है। 2002 वाली के 10 साल पूरे हो गए 23 जून 2012, नो डेप्रिसिएशन। 2008 वाली के 10 साल हो गए 30 जून 2018, नो डेप्रिसिएशन।
2009 वाले की होंगे 30 जून 2019 और हम खड़े कहाँ हैं? 1 जनवरी 2019। 2009 में एसेट कितने की खरीदी थी? इसमें मिड ऑफ द ईयर कितने की बेच दी? इसका हिसाब हो गया बेटा। अब पूरे साल कौन सी संपत्ति काम आई? ध्यान से देखें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते 12 महीने, लेकिन हम लोग 1 जनवरी 2019 तक 9.5 साल लगा चुके हैं ना, तो एसेट कितना मैक्सिमम डेप्रिसिएशन ले सकते हैं? इसलिए 9 10 का 10%, 6 महीने कितना आ गया? 45,500। बात समझ में आ गई? 2010 वाली के 10 साल होंगे 30 जून 2020। हम खड़े कहाँ? तो जनवरी 19 से दिसंबर 19 1 और फिर आगे का 6। तो अभी इस साल में 2019 में 12 महीने काम आ सकती है, तो 7 लाख माइनस 240, 460 का 10%, 46,000। बेटा 17 के तो 10 साल 27 में होंगे, 5 लाख का 10%, 50। 18 के 10 साल 28 में होंगे, 3 लाख का 10%, 30,000। 19 में जो एसेट खरीदी 15 लाख रुपए की, वो 30 जून 2019 में खरीदी होगी और डेप्रिसिएशन कब तक लगेगा? 31 दिसंबर 2019, यानी कि 6 महीने का 15 लाख का 10%, 6 महीने का 75,000। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या ये हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ गया बेटा? 2,46,500। ये लो जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। खाते में पहले से थे और आए, टोटल हो गया 23,98,000। आपने निकाल कितना दिया? 4,76,000। इस वर्ष के अंत में जो मूल्य 21.35 था बिगनिंग में, वो कितना रह गया? 19,22,000। ठीक है बेटा। एक्चुअली ये सवाल 3-4 क्वेश्चंस अलग अलग होने चाहिए थे। एक 2008 वाली का अलग होना चाहिए था, 9 का अलग होना चाहिए, 10 का अलग होना चाहिए, 19 का अलग होना चाहिए। क्वेश्चन एक के साथ बना दिया गया, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के अगर क्वेश्चन करें तो इजी है बेटा क्वेश्चन। ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आज तक पूछा गया है और मुझे उम्मीद है आगे भी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में आते हैं क्वेश्चंस, या तो ये करो या ये करो। तो मेरे को ये तो विश्वास है ये तो नहीं करोगे। आगे का बात सुनो। देखो अच्छा, देखो बेटा कल संडे है ना, जो इलस्ट्रेशंस मैंने नहीं करवाए हैं और जो मैंने करवाए हैं वो सारे आपको ट्राई करने हैं। अगर मंडे को कोई डाउट होगा तो आपके मैं डाउट्स लूंगा, वरना फिर हम मंडे से क्या करेंगे? नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन नहीं करवाए, बता देता हूँ कौन कौन से नहीं करवाए। 8th इलस्ट्रेशन नहीं करवाया, 9th नहीं करवाया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं करवाया 6। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन करवा दिया, अब वो 8वां ऐसा नहीं कर सकते हो। 9वें छोटे छोटे, 8वां तो 1 ही साल का है, 9वां 2 साल का है, छठा क्वेश्चन 3 साल का है, लेकिन आप कर सकते हो। नहीं कर पाओ तो मेरे को बताना, ठीक है ना। मंडे को कोई डाउट नहीं रहा अगर, तो मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, अदरवाइज आपके डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है। और आप जो नए बच्चे हैं बेटा, आपका 3 चैप्टर छूटा हुआ है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेप्रिसिएशन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नया जब भी बैच शुरू होगा उसमें बिठाकर आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बेटा। ओके ओके, अब बोलो। लॉसेस डेबिट होते हैं ना, तो एंट्री क्या हुई? लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू असेट। अब दूसरा अकाउंट तो देखो, क्लास खत्म आपकी और कोई क्लास नहीं है?